पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और कुछ देर पहले उन्होंने जलसे से खिताब किया है। खिताब में उन्होंने क्या पैगाम दिया है, उनके खिताब के अंदर क्या एक फ्यूचर की प्लानिंग थी और जो माजी की उनकी तलखियाँ थी उसके बारे में उन्होंने क्या पैगाम दिया उन लोगों को जिनके साथ उनकी तलखियाँ थी। मैं शौकत कुरैशी हूँ कराची से और मेरे साथ मौजूद हैं अरबाब चांजो जो सीनियर कराची के जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने बड़ा अरसा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है और पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं। आज उन्होंने भी पूरी स्पीच सुनी है, उनसे भी मालूम करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो आज स्पीच थी, अरबाब बताएं कि बड़े अरसे के बाद यानी कि 4-5 साल उसका तो टीवी चैनल पे नाम नहीं आता था। जब से गवर्नमेंट उनकी आई तो उनके बाद फिर उनका नाम आना शुरू हुआ, वरना जितने भी उनके खिताबात होते थे वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखाए जाते थे लोगों को। आज वो वापस आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी। उमूमन इस तरह के जलसों में जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी तो उस वक्त ही उसका बहुत बड़ा जलसा था। उसमें एक पावर शो होता है, दिखाना होता है उन ताकतवर लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या दुनिया के अंदर हों, कि उनके साथ इतने लोग हैं। तो एक तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पावर उन्होंने शो कर दिया कि लोग उनके साथ हैं। उनकी सारी जो इतनी स्पीच हुई है उस स्पीच में आपने क्या नोट किया, उन्होंने क्या ख़ास बात की? पहली बात ये कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है, पार्लियामानी सियासत है, उसको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बाहर रहने से कुछ पाकिस्तान के इदारों, नवाज शरीफ या उनके लोगों के दरमियान जो गलतफहमियाँ थी शायद अब वो गलतफहमियाँ दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब बात सीना दर सीने के बजाय कान टू कान होगी, यानी पहले ये पैगाम पहुँचाया जाता था, अब किसी को पैगाम पहुँचाने की लंदन पता नहीं वो पैगाम किस तरह जाता था और किस तरह आता था। अब किसी को बात करनी होगी तो मियाँ साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने आज एक पावर शो किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक अपनी हैसियत रखती थी, है और शायद कल भी हो, क्योंकि सेंट्रल पंजाब आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है और उसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा ख़राब किया था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने। अब देखना ये है कि आम इंतखाबात कैसे होते हैं, फिर फ्री होते हैं, ये बात की बात है। दूसरी बात जो आज के इंतखाबात में जो पॉजिटिव बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा। अगर मियां नवाज शरीफ अपने इस बात पर बरकरार रहते हैं, क्योंकि बात करना, उस पर अमल दरामद करना, ये दो अलग सवालात होते हैं, दो अलग सवाल है। अगर मियां साहब अपनी इस बात पर बरकरार रहते हैं और माजी को भुलाकर नए चीज़ों को शुरू करते हैं, माजी में उनका इख्तलाफ आसिफ जरदारी से भी रहा है और उन्होंने जितने भी मुकदमात आसिफ जरदारी बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ बनाए शायद किसी ने नहीं बनाए, और अब अगर वो सारी चीज़ों को भुलाकर एक नई मीसा की जमहूरियत की तरफ बढ़ते हैं या मीसा की मईशत की तरफ बढ़ते हैं या एक जमहूरी उसूलों की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका सहरा बराल उनकी तरफ जाएगा, ये उनके क्रेडिट में बात जाएगी कि। और दूसरा ये कि उनकी स्पीच से ये लगता था, अगर ये बात सच्ची है कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहते, इसका मतलब है वो सबको माफ़ करते हैं। लेकिन अगर वो सबको माफ़ करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि एक नई बात, जो आज एक बात जो एक 6 साल यानी 4 साल की जलावतनी और 2 साल की जेल, मजमूई तौर पर 6 साल के बाद जो बंदा यहाँ पर वापस आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि 3 मरतबा वजीर आजम रहा है, मुंतखब हो, इंतखाब कैसे भी हो उसको छोड़े, है ना। लेकिन आज बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने अपने पूरी तकरीर में आम इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, कोई फिक्र नहीं किया, यहाँ तक नहीं कहा कि भाई आम इंतखाबात अपने आइन के दायरे में होने चाहिए। ये तो एक जमहूरी लीडर का हक है कि वो ये कहे कि भाई इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन अरबाब ये मैसेज नहीं है कि जब आप अपनी पूरी स्पीच में, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, बड़े अरसे के बाद वापस आया और यही एक ऐसा पैगाम था, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम था, दीगर जो सियासी जमातें उनको भी उनका मैसेज जाना था, उसमें इंतखाबात का जिक्र ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंतखाबात करवाना चाहते हैं या उसको सुपरवाइज़ करना चाहते हैं, उनकी और PMLN के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। देखिए, साइलेंट होने का मतलब क्या होता है? रजामंदी। रजा मतलब आप हमारे यहाँ जिस तरह की शादियाँ होती हैं, हाँ, उनमें लड़की से पूछा जाता है कि आपको ये फिलहाल बंदा जो है कबूल है, तो चुप हो जाती है,
चुप हो जाती है, आखिर में जो है आप और हम उसका सर यूं पकड़ते हैं, करते हैं जोर से कि भाई शादी हो गई है ना। अब ये कि मियां नवाज लड़की की शराफत भी होती है कि जब वो सारा इतना बंदोबस्त कर दिया जाता है, सारे इंतजाम होते हैं, और वो उस मौके पर हाँ और ना कैसे कर सकते? सर लड़की की शराफत का जो है उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और उसमें बड़ा फर्क है। वो एक जिंदगी का सवाल है, ये तो मुल्क की तकदीर का सवाल है। यहाँ पर 25 करोड़ अवाम की तकदीर का सवाल है, और 25 करोड़ अवाम के मुतालबात या जो भी मियां नवाज शरीफ ने सारी बातें की हैं वो तभी मुमकिन हो सकता है जब मियां नवाज शरीफ आम इंतखाबात के प्रोसेस से गुजर कर चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाए, या उसका भाई वजीर आजम बन जाए, या उसकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, तभी इन मंसूबों पर अमल दरामद हो सकता है ना। तो जो बुनियादी सवाल है उसको मियां नवाज शरीफ ने टच ही नहीं किया। इसका मतलब है कि उसकी खामोशी ये बताती है कि शायद आम इंतखाबात से पहले उनको किसी उन इदारों से मुज़ाकरात करने हैं जो जिन इदारों से टकराव की वजह से मियां नवाज शरीफ मशहूर है, बाहर चले गए, बाहर चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी भी मिलती है, मगर अचानक ऐसा सूरत हाल हो जाती है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाती है। तो और जो गेप मियां नवाज शरीफ और इदारों के दरमियान था उसी में इमरान खान निकला, और इमरान खान ने फिर वो काम किया जो कि फिर इदारों के साथ जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया। वो खुद कबूल करते हैं कि 9 मई जैसे वाकयात दुश्मन भी न करे जो दोस्त ने किया है, है ना। तो ये एक बात ये भी कहते हैं ना कि जब COD साइन हुआ था पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, यानी कि PMLN के दरमियान, और दोनों के सिग्नेचर थे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के और मियां नवाज शरीफ के, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इस पे काम शुरू कर दिया था कि हमें तीसरा बंदा चाहिए, और वो इमरान खान उनकी चॉइस। तो ये मतलब एक अब तारीख का हिस्सा है। मगर इस वक्त एक बात ये है कि जब इक़्तिदार में आया जो अपना इमरान खान, तो उसके थोड़ी ही दिनों के बाद, यानी वो रेल में था और नवाज शरीफ जेल में था, और अब ये हो गया है कि इमरान खान जेल में और नवाज शरीफ रेल में। फर्क ये हुआ है ना। और दूसरी बात ये कि आपको इन मियां साहब की जो पूरी तकरीर है ना, वो तकरीबन 90% वही थी। उसने आज पब्लिक को उसकी दुखती रग पर हाथ रखा उसने कि भाई आपके बिल का इशू है, आपके नान का इशू है, आपकी चीनी का इशू है, शायद आपके आटे का इशू है, ये उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। अब देखना ये कि मियां नवाज शरीफ की इस अपील को अवाम कितना अपने साथ रखता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी एक आजमाए हुए लीडर है, कोई नया तो है नहीं कि भाई कहे कि कोई जैसे इमरान नया आ गया था तो शायद लोगों ने, नौजवानों ने उम्मीदें रखी थी, लेकिन अब इमरान भी एक तरफ से आजमाया हो गया, समझे ना, आजमाया हुआ है। एक नई फिल्म का डायलॉग भी आया हुआ है कि आजमाया हुआ है। तो अब ये जो आजमाए हुए सब, यानी पीपल्स पार्टी में भी इक़्तिदार में यहाँ रही है, मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार में रही है, ये भी इक़्तिदार में। और दूसरी बात ये कि देखना ये है कि जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उनमें क्या खुलकर सबको बराबरी की बुनियाद पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा होगा कि सेंट्रल पंजाब का इस वक्त पॉपुलर लीडर जो है पंजाब का, वो बहरहाल अब आप माने या ना माने तो इमरान खान है ना। अगर आम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाए फेयर फ्री, तो पता नहीं किसको कौन जीत जाएगा। सही। हाँ, मगर इसको कतई नजर हम मियां नवाज शरीफ की आज की स्पीच शो बड़ा था, उन्होंने अच्छा एक पैगाम दिया कि भाई हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, लेकिन वो सवालात भी छोड़ गए कि उन्होंने आम इंतखाबात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने निगरान हुकूमत का एक जुमला भी नहीं बोला, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो है जल्द पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाए ताकि ये जो मुतालबात वो कर रहा है उसको आगे बढ़ाए। ये बात समझ से बालातर है। जी बिल्कुल सही है अरबाब, आपने दो इंतहाई अहम नुकात, एक तो ये है कि जी उसने वाज़ेह कर दिया कि उसकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। आपने देखा कि जैसे स्पीच शुरू हुई तो नवाज शरीफ ने वहाँ स्टेज पर डाइस पर आने के बाद उन्होंने कबूतर छोड़े। दैट वाज मैसेज ना, ये उन लोगों को मैसेज था जिसके साथ नवाज शरीफ का झगड़ा था। एक्चुअली इमरान खान या कोई और सियासी जमात, ये इनके दरमियान झगड़े नहीं हैं।
झगड़ा असल उस पावर के दरमियान है जो पावर शेयर करते हैं, जो पावर देते हैं और छीन लेते हैं। वो उसके लिए कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट है। सब कहते हैं, अब ये हम दोनों तो नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी भी कहती है, PMLN भी कहती है और इमरान खान भी कहते हैं कि जी इक़्तिदार देना और छीनना इस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो उसको एक मैसेज दिया कबूतर छोड़कर कि जिन्हें हम पीस करना चाहते हैं आपसे। एक तो ये मैसेज था। दूसरा, उन्होंने कई बार कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि मैं किसी से इंतकाम रखूं, जैसे उन्होंने किया मैं वैसा करूं। आपने पूरी स्पीच में आपने देखा कि उन्होंने बाजवा का कोई जिक्र नहीं किया, हालांकि बाजवा के खिलाफ बहुत सख्त होते थे। जो उन्होंने स्पीच गुजरांवाला में की थी उसमें बाजवा के खिलाफ। मगर आज बड़ी एक बात है कि उनका पूरा जो, जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया था तो उनका पूरा नैरेटिव, उनका पूरा बयान ये था कि वोट को इज्जत दो। हाँ, आज एक दफा भी उसने नहीं बोला कि वोट को इज्जत दो। उसका क्यों नहीं किया? ये सारे मैसेज थे ना कि भाई वोट का, अगर आपने कहा कि वोट को इज्जत दो तो वो आज भी यही कहता कि वोट को इज्जत देनी पड़ेगी, मेरे जो वोट मुझे पड़ रहा है उसको आपने कबूल करना पड़ेगा। मगर वोट का जिक्र न करना, इंतखाबात का जिक्र न करना, बहरहाल इतने बड़े लीडर की टीम से बड़ा भंड हो गया है। और मेरे ख्याल में आज रात ये हमारा और आपका प्रोग्राम अगर किसी लीगी ने देख लिया तो वो जरूर कहेंगे कि सारे नाल भंड हो गया है। खैर, बहुत शुक्रिया अरबाब। हालात जो हैं वो पीस की तरफ जा रहे हैं। जो बड़ी ताकतों के दरमियान झगड़ा था, या जाहिर है कि पंजाब एक बहुत बड़ी ताकत है, पॉपुलेशन भी उसकी बड़ी है, और जो पॉलिसी साज इदारे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, इक़्तिदार देते हैं और वापस लेते हैं, उनमें भी पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। पख्तूनख्वा का भी हिस्सा है, लेकिन पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई थी और वो पीस की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज भी दिए हैं कि इलेक्शन का जिक्र मियां साहब ने इसलिए नहीं किया कि आपसे बैठ के बात करेंगे, जब आप चाहेंगे या हम चाहेंगे किसी डेट पर इत्फाक करेंगे। ये भी एक क्लियर मैसेज है। अमल दरामद की बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन अमल दरामद दोनों की तरफ से कोशिश होगी तो फिर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मियां साहब कहेंगे मुझे भी आप ना छेड़ें, मैं भी आपको नहीं छेड़ूंगा, फिर हो सकता है। देखो, छेड़ने या न छेड़ने की कोई इतनी ज़्यादा वजह तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट बात थी ना, इससे जो अपनी ये तरक्की के बता रहे थे, मेट्रो बस का जिक्र किया, उसका जिक्र किया, ऑरेंज लाइन का, ये सब चाइना के मंसूबे हैं ना। तो इसमें ये उनका, मैं तो समझता हूँ कि मैसेज था कि हम अब चाइना की तरफ स्विच कर रहे हैं, बाकी दुनिया जो भी समझे कैसे उसकी तकरीर में एक इशारा ये था कि हमने अमेरिका की मोहताजी नहीं की, जो बिल क्लिंटन का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज यही, मतलब ये कि हमने उनके आर्डर नहीं माने और उसकी मुझे सजा मिली। उसने ये कहा कि हमने आर्डर नहीं माने, 90 नहीं माने, फिर मुझे सजा मिली, निकाले गए। और जिस तरह उन्होंने जो दीगर मंसूबे किए, बहरहाल वो चाइना की मदद से ही बने हैं। तो अगर चाइना के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप पहले से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। हम तो चाहते हैं तरक्की, पुरअमन पाकिस्तान और बुनियाद परस्तों से अलग पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ किसी भी फिरके की बुनियाद पर किसी को कत्ल न किया जाए, उस पर हमले न किए जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक और अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्कों से झगड़ा नहीं करना। जी बिल्कुल सही, और ये कहते रहे। और शायद मेरे ख्याल में मियां साहब को खुद को तो खैर इस बात का पता होगा कि उसको एक सजा जो है वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने की भी मिली है। बिल्कुल मिली। और वो उनको पता है कि अगर वो फिर से हिंदुस्तान से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं तो ये तो इस खिते की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं, हिंदुस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि जंग जदल पे पैसा खर्च करने के बजाय अगर हम अवाम के फलाह पर पैसे खर्च करें, वहाँ से जो सस्ती चीज़ें यहाँ आती है आने दें और यहाँ से सस्ती चीज़ें हिंदुस्तान में जाने दें। अभी हम दोनों सहाफ़ी हैं तो हम इस बात का जिक्र ज़रूर करें कि इस वक्त जो हमारे यहाँ पेपर का क्राइसिस है, अगर हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होते तो पेपर वहाँ सस्ता है, पासपोर्ट आया, ये सारा देखो। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से जो पेपर महंगा हुआ है, हमारा कनाडा से पेपर आता है वो बहुत कॉस्टली होता है। अखबारात बैठ गए हैं, हमारी इंडस्ट्री तकरीबन अखबारात की ठुप हो गई है, अखबारात के पेजेस कम हो गए, बड़ी मजबूरी में अखबारात निकल रहे। अगर हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हों तो हमारे ये अखबारात छपना शुरू हो जाए, कोई मसला ही नहीं, उसी धाम धूम से, और हमारा रोजगार भी बढ़ता जाए। उम्मीद से रहिएगा। बहुत शुक्रिया अरबाब। अरबाब भी बड़ी उम्मीद से हैं कि आने वाले जो दिन हैं शायद अच्छे हों, और आपको भी उम्मीद से रहना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें आएँ ताकि जो क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है मुल्क का, वो ख़त्म हो। इजाज़त दीजिएगा।